जय हिंद दोस्तों, रक्षित गणना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 4 नई जानकारियां लेकर आया हूं। कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा विधानसभा चुनावों के बारे में। जैसा आपको पता है, इसी महीने कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और जैसा आपको पता है कि जब भी कोई चुनाव होते हैं तो उसमें सरकार चुनाव प्रसार करती है। ऐसे दोस्तों बीजेपी सरकार कई राज्यों में जाके चुनाव प्रसार कर रही है, जैसे कि रक्षा मंत्री जी गए या फिर यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी गए। ये राज्यों में जाकर चुनाव प्रसार कर रहे हैं ताकि चुनाव के बाद बीजेपी सरकार फिर एक बार चुनाव जीत सके और उन राज्यों में अपनी सत्ता स्थापित कर सके। अब इन चुनावों को देखते हुए पेंशनर्स के मन में उम्मीद जगी है कि बीजेपी सरकार जीतने के बाद हमें दे सकती है 18 महीने का डीएडीआर का एरियर। जिस तरीके से चुनाव प्रसार हो रहे हैं, जिसमें बीजेपी सरकार कह रही है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, तो पेंशनर्स को मन में एक उम्मीद जगी है कि शायद हमें मिल जाए 18 महीने का डीएडीआर का एरियर। तो दोस्तों क्या चुनावों को देखते हुए आपको 18 महीने का डीएडीआर का एरियर मिलेगा? जैसे कि थंबनेल में लिखा हुआ है, कई पेंशनर्स कह रहे हैं कि विधानसभा चुनावों से पहले सरकार हमें दे देगी। इस पर भी बात करेंगे आगे। साथ ही साथ निर्वाचन आयोग के द्वारा जो लेटर जारी करा गया है प्रेस इंफॉर्मेशन के द्वारा, यह भी मैं आपको समझाऊंगा आगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। एक लेटर लिखा गया है 4 अप्रैल को पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा पेंशनर को एडिशनल पेंशन दिलाने के लिए। एक ऑनरी नैब सूबेदार है जिनकी एज 85 साल पूरी हो चुकी है। अब इनको मिलनी है एडिशनल पेंशन 30%। तो दोस्तों एडिशनल पेंशन दिलाने के लिए इन्होंने लेटर लिखा है पीसीडीए को। अगर आपको भी एडिशनल पेंशन लेनी है, अगर आपकी उम्र 80 साल पूरी हो चुकी है, 85 साल पूरी हो चुकी है या फिर 90 साल पूरी हो चुकी है, अगर आपको एडिशनल पेंशन नहीं मिली तो आप लेटर लिखकर एडिशनल पेंशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये लेटर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप लेटर लिख सकते हैं और फिर आप एडिशनल पेंशन का बेनिफिट ले सकते हैं। लेटर दिखाकर आगे बात करेंगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों भारत सरकार का एक रूल है पेमेंट ऑफ पेंशन टू गवर्नमेंट पेंशनर्स अपडेटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2025। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 का एक रूल है, एक मास्टर सर्कुलर है, जिसके तहत अगर आपको गलती से एक्सेस पेंशन दे दी है बैंक ने या फिर स्पर्श ने या फिर कोई दूसरी पेंशन डिस्पेंसरी एजेंसी ने, तो दोस्तों जो एक्सेस पेंशन आपको दी गई है गलती से, वो आपको पेंशन वापस नहीं लौटानी। जो बैंक है, स्पर्श है, वो अपने खाते से आरबीआई को पेमेंट लौटाएगा, लेकिन आपको वो पैसा लौटाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इस पर एक रूल है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा आगे। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट। 5 महीने पूरे, रिपोर्ट में अभी समय। जी दोस्तों एक खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि 8वें वेतन आयोग पर एक बड़ा अपडेट आया है। 5 महीने पूरे हो चुके हैं, अभी कुछ महीने और बाकी हैं रिपोर्ट देने में 8 सीपीसी पर, वो भी सरकार को। तो क्या है दोस्तों ये अपडेट, आगे बात करेंगे। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स है, फैमिली पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%। और कितनों ने किया है? 62। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए और फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही जानकारियां, नई जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको तुरंत मिल सके और आगे आने वाले मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएं। इसके लिए भी आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री में है, आपको एक भी पैसा नहीं देना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हाइप कर दीजिए। चलते हैं दोस्तों जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, क्या मिलेगा 18 महीने का डीएडीआर का एरियर विधानसभा चुनावों को देखते हुए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूं निर्वाचन आयोग का एक पत्र। जी हां दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने तारीखें जारी कर दी है जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। दोस्तों ये पीआईबी की रिपोर्ट है
3 अप्रैल 2026 की। आम चुनाव और उपचुनाव 2026। मतदान के लिए संवैधानिक अवकाश। जी हाँ दोस्तों, जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उस दिन है छुट्टी। अब दोस्तों यहां पे देखिए, असम में, केरल में, पांडुचेरी, गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा, यहां पर चुनाव होंगे 9 अप्रैल 2026 को। फिर तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में यहां पर चुनाव है 23 अप्रैल 2026 को। फिर पश्चिम बंगाल में है 23 अप्रैल 2026 को पहला चरण, स्टेज फर्स्ट, और फिर 29 अप्रैल 2026 को दूसरे चरण में। तो दोस्तों इन राज्यों में चुनाव होंगे इन तारीखों को। अब दोस्तों कई पेंशनर्स कह रहे हैं, कर्मचारी कह रहे हैं जो इन राज्यों में रहते हैं कि चुनावों को देखते हुए बीजेपी सरकार हमें दे सकती है 18 महीने का डीएडीआर का एरियर। और बीजेपी सरकार कह रही है कि हमारी सत्ता मजबूत करो इन राज्यों में, यानी हमारी सरकार को लाओ, तब हम आपको कुछ ना कुछ देंगे। ऐसे दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इन राज्यों में गए और चुनाव प्रसार कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए 31 मार्च को असम, 1 या फिर 2 अप्रैल को केरल में प्रचार करेंगे। अब दोस्तों 31 मार्च तो डेट चली गई, तो इन्होंने चुनाव प्रसार किया। अब 1 से 2 अप्रैल को ये केरल गए थे चुनाव प्रसार करने। फिर दोस्तों यहां पे अश्वनी वैष्णव जी कह रहे हैं कि 2032 तक भारत के विश्व के टॉप 6 सेमीकंडक्टर नेशन में शामिल होगा हमारा देश। 2047 तक भारत विश्व के टॉप 3 नेशन में आगे बढ़ेगा। यानी अपना प्रचार प्रसार करना, यह बीजेपी सरकार की आदत है। अब दोस्तों इन सब चीजों को देखते हुए, जिस तरीके से चुनाव प्रसार कर रहे हैं मंत्री, इन सब चीजों को देखते हुए पेंशनर्स के मन में एक उम्मीद जगा दी इन्होंने कि शायद हमें सरकार दे दे 18 महीने का डीएडीआर का एरियर। दोस्तों 18 महीने का डीएडीआर का एरियर आपको नहीं मिलेगा, चाहे कोई सा भी चुनाव संपन्न हो जाए या फिर बीजेपी सरकार राज्यों में स्थापित हो जाए। 18 महीने का डीएडीआर का एरियर आपको नहीं मिलेगा। सरकार ने पहले ही इसे मना कर दिया। तो दोस्तों आप अपने अंदर उम्मीद ना जगाएं कि आपको 18 महीने का डीएडीआर का एरियर मिलेगा। यह बीजेपी सरकार की आदत है कि जब भी कोई चुनाव आता है तो उसमें चुनाव प्रसार करते हैं। तो आप ज्यादा की उम्मीद ना रखें। सरकार आपको 8वां वेतन आयोग दे रही है, यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन 18 महीने का डीएडीआर का एरियर हमें मिलना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं दे रही। तो दोस्तों आप ये ना सोचें कि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं या फिर उसमें बीजेपी सरकार जीत जाएगी तो हमें 18 महीने का डीएडीआर का एरियर मिल जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होने वाला। तो दोस्तों आप मन में उम्मीद ना जगाएं कि हमें 18 महीने का डीएडीआर का एरियर मिलेगा जैसे ये चुनाव खत्म हो जाएंगे। अगर इन राज्यों में बीजेपी की सरकार आ जाती है तो आप ये उम्मीद ना जगाएं कि हमें सरकार 18 महीने का डीएडीआर का एरियर देगी। ये चैप्टर सरकार ने क्लोज कर दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक लेटर लिखा गया है पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा 4 अप्रैल 2026 को, और ये लेटर लिखा है पीसीडीए को। रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ एडिशनल पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्मी ऑनरी नैब सूबेदार। जी हाँ दोस्तों, एक ऑनरी नैब सूबेदार है जिनकी दोस्तों एज कंप्लीट हो चुकी है इस महीने 85 साल। जी हाँ दोस्तों, इनकी दोस्तों डेट ऑफ बर्थ है 3 अप्रैल 1941, यानी अप्रैल के महीने में ही इनके 85 साल पूरे हो रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है कि इनको एडिशनल पेंशन मिलेगी अप्रैल के महीने से। कितनी? 30%। 80 साल इनके पहले ही पूरे हो चुके हैं तो 20% ये ले रहे हैं एडिशनल पेंशन। अब 85 साल इस महीने इनके पूरे हो जाएंगे तो अप्रैल की पेंशन इनको बढ़कर मिलेगी। तो दोस्तों इन्होंने पहले ही लेटर लिख दिया। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स के फेवर में पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन ने पहले ही लेटर लिखकर पीसीडीए को बता दिया कि इनकी एज 85 साल पूरी हो रही है इस महीने, इस तारीख को। तो जो एडिशनल पेंशन का लाभ है 30% वो दिया जाए अप्रैल की पेंशन में। तो दोस्तों ऐसा आप भी कर सकते हैं, एक एडवांस इंटीमेशन दे सकते हैं अपनी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को कि आपके 80 साल अभी पूरे हो रहे हैं या फिर 85 साल पूरे होते हैं या फिर 90 साल आपके पूरे हो रहे हैं तो हमें एडिशनल पेंशन दी जाए। ऐसा आप इंटीमेशन लेटर बनवा सकते हैं ताकि आगे आपकी एडिशनल पेंशन आपको मिल सके। ऐसा आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके 80 साल 85 साल पूरे हो चुके हैं, अगर आपको एडिशनल पेंशन नहीं मिल रही या फिर नहीं मिल रही
तो आप सीपी ग्राम के थ्रू भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। उसके बेस पर आपको पुराना एरियर भी दिया जाएगा और एडिशनल पेंशन भी लगा दी जाएगी महीने में, जो आपको पेंशन मिलेगी। तो इस तरीके का दोस्तों आप लेटर भी दे सकते हैं। साथ ही साथ आप आधार कार्ड की कॉपी या फिर पीपीओ भी लगा सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक रूल मैं आपको समझाऊंगा, पेमेंट ऑफ पेंशन टू गवर्नमेंट पेंशनर्स। जी हाँ दोस्तों, एक रूल है 1 अप्रैल 2025 की एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा गया है, वेयर एक्सेस पेंशन पेमेंट हैज राइजन ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक कमिटेड बाय द बैंक, द अमाउंट पेड इन एक्सेस शुड बी रिफंडेड टू द गवर्नमेंट इन लंप सम इमीडिएटली। जी हाँ दोस्तों, अगर गलती से पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को गलती से ज्यादा पेंशन चली जाती है, तो जो ज्यादा पेंशन आपके खाते में आ गई है वो आपको देने की जरूरत नहीं है। जो पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी है वो अपने खाते से ही आरबीआई को भुगतान करेगा एक्सेस पेंशन का। जी हाँ दोस्तों, यही रूल इसमें लिखा है। तो दोस्तों ये कॉपी आप मेरे से ले सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर आगे कभी आपको ज्यादा पेंशन मिल जाए और अगर आपकी रिकवरी बना दी जाए, तो दोस्तों फिर वो आपको रिकवरी देने की जरूरत नहीं है। बैंक स्पर्श या फिर पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी अपने खाते से वो रिकवरी भरेगी, ना कि आपसे लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर ज्यादा पैसा आपके खाते में आ जाता है तो वो पैसा लौटाना पड़ता है आरबीआई को। तो दोस्तों वो पैसा आप नहीं लौटाएंगे, वो पैसा पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी लौटाएगी, जिनकी गलती की वजह से आपको ज्यादा वो पैसा दे दिया। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट लेटर है जिसके बेस पर आपसे कोई रिकवरी नहीं होगी, आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा अगर आपके खाते में ज्यादा पैसा चला गया है। किसकी गलती की वजह से? पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी की गलती की वजह से। तो दोस्तों ये पैरा आप मेरे से ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट पैरा है जो लिखा गया है 3KB में। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। ब्रेकिंग न्यूज 8 सीपीसी पर 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, 5 महीने पूरे, रिपोर्ट में अभी समय। जी हाँ दोस्तों एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि 5 महीने पूरे हो चुके हैं। 3 नवंबर 2025 को, नवंबर के महीने में सरकार ने 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे। तो नवंबर से अगर हम अब तक देखें तो 5 महीने आपके पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी रिपोर्ट आने में समय है। जी हाँ दोस्तों, अभी 18 महीने कंप्लीट नहीं हुए हैं। अभी 18 महीने में से सिर्फ 5 महीने ही कंप्लीट हुए हैं। तो दोस्तों पूरे 18 महीने कंप्लीट होंगे अगले साल अप्रैल या फिर मार्च में या फिर मई में। जब तक दोस्तों यहाँ पे इंतजार करने को बोला है। और यह भी बताया कि सरकार काम कर रही है, वेतन आयोग काम कर रहा है 8 सीपीसी पे। सरकार ने दी जानकारी, मेमोरेंडम और प्रश्नावली प्रक्रिया जारी, अंतिम रिपोर्ट में लगेंगे 18 महीने। जी हाँ दोस्तों, अभी दोस्तों समय बहुत ज्यादा है, अभी काफी समय है। इस बीच वेतन आयोग अपना काम कर रहा है, जैसे कि आपसे सुझाव मांग रहा है। आप अपना ज्ञापन भी जमा कर सकते हैं ऑनलाइन। आपसे कुछ सवालों का जवाब पूछा है 8 सीपीसी से संबंधित। जो वेतन आयोग है, जो 8 पे कमीशन है, वो आपकी सिटी में, शहर में भी आ रहा है आपसे सुझाव मांगने। काम चालू है। जी हाँ दोस्तों, सरकार का कहना है कि काम चालू है 8 सीपीसी पर। समय आने पर जब वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को जमा कर देगा, उसके बाद सरकार उसे एक्सेप्ट कर देगी बाद में। तो दोस्तों काम प्रक्रिया में है, सही तरीके से काम चल रहा है, अभी ऐसी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो दोस्तों यही रिपोर्ट दी गई है। 5 मार्च से मेमोरेंडम विंडो खुली हुई है, आप अपना ज्ञापन जमा कर सकते हैं। लास्ट डेट है 30 अप्रैल। प्रश्नावली की जो समय सीमा है वो भी बढ़ा दी गई थी, पहले 31 मार्च कर दी गई थी। क्या पता डेट को और आगे एक्सटेंड कर दिया जाए, जैसे कि शिव गोपाल मिश्रा जी डिमांड कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी टाइम है 18 महीने में वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा सरकार को। तब तक दोस्तों इंतजार ही करना है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है 8 सीपीसी से संबंधित। सरकार ने कहा है कि 8 सीपीसी पर काम चालू है, वेतन आयोग अपना काम कर रहा है और 5 महीने आपके पूरे हो चुके हैं नवंबर से लेके अब तक। अभी 18 महीने कंप्लीट होने में समय है। अगले साल तक मार्च अप्रैल मई तक वेतन आयोग सरकार को रिपोर्ट सौंप पाएगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, अपने सुझाव भी दे सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेंगी। सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है
रक्षित खन्ना, और वीडियो को लाइक करेगा और हाइप भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।